Hi guys, this is Amoria. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of The Hindu. Today I will explain also editorial solution in Hindi. Not today, every day मैं explain करता हूँ और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज डेट है 24 जनवरी 2023 और मैं आपको विजिट करा देता हूँ आज का एडिटोरियल। ये देखिए, मिसप्लेस्ड सीक्रेट्स। मिसप्लेस्ड का मतलब होता है जिसको हमने मिसप्लेस कर दिया हो, दूसरी जगह रख दिया हो, दूसरी जगह पहुंचा दिया हो, मतलब जो उचित जगह नहीं हो। सीक्रेट्स का मतलब होता है रहस्य। ठीक है, समझ में आ गया। ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर है। अब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बता दिया। अब मैं चलता हूँ इसके सबटाइटल पर। क्या है? प्रेसिडेंट बाइडन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बाइडन है, जो बाइडन, लीगल, देखो एपिस्टॉपिक का मतलब लगा हुआ लीगल ट्रबल, उनके जो लीगल परेशानियां हैं कानूनी वाली, कुड बी अ सेटबैक, एक विघ्न उत्पन्न कर सकती हैं या परेशानी हो सकती है। ठीक है। फॉर केस, किसके केस के लिए? टू प्रोसिक्यूट ट्रंप, ट्रंप जो इनके जो पुराने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके ऊपर जो केस उन्होंने लगाया है या केस चल रहा है, तो ये इससे परेशानी हो सकती हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। टाइटल सब टाइटल दोनों ही। तो हम लोग क्या करते हैं, एडिटोरियल पढ़ने से पहले इसकी बुकैब क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बुकैब के साथ साथ में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाइए और पीडीएफ इसकी ले लीजिए। साथ ही साथ मैं पहले कराऊंगा बुकैब आपको, बुकैब के बाद कराऊंगा मैं एरर के क्वेश्चंस। ठीक है, PYQ से रिलेटेड हैं वो। उसके बाद मैं कराने वाला हूँ फिलअप, वो भी आपके PYQ से रिलेटेड हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो। बहुत ही डेफिनेट में बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको करना क्या, पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, एक पहला है सेटबैक। वर्ड क्या है? सेटबैक। इसका मतलब रुकावट, विघ्न, अनफॉर्चुनेट हैपनिंग डेट हिंडर, आपको रोके, कोई ऐसी अचानक से कोई चीज़ हो जाए, घटना घटित हो जाए जिससे कि आप रुक जाएं। ठीक है, उसे सेटबैक बोलते हैं। बिलो, ठीक है, रिवर्स, इसके दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा चलाना है। ब्रिंग अ क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट, ठीक है, किसी के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब किसी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना, लेना। एंगेज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रूव का मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। और गुप्त कोश भी बोल सकते हैं। ट्रीजर ऑफ अननोन ओनरशिप, अननोन ओनरशिप हो, पता नहीं किसका हो। ठीक है। फाउंड हिडन, जो कि छिपा हुआ हमें मिले। क्लियर, इसे हम ट्रूव बोलते हैं। स्टिकी का मतलब कठिन या बुरा समय के लिए यूज होता है और इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लू, अकवर्ड। ठीक है, दोनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मिरर्ड, आपको पता ही, मिरर का मतलब ऐसे शीशा होता है जिसे हम चेहरा देखते हैं, लेकिन एक वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, तो इसका मतलब परछाई डालना या प्रतिबिंब डालना होता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट या रिजेंबल होना। ठीक है। स्टैश का मतलब छिपाना। हाइव अप या होल्ड भी आप बोल सकते हैं। कंप्लाई का मतलब पालन करना। अवॉइड बाई, फॉलो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवॉइड के साथ बाई आता है, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है फिर भी, तब भी, यानी डेस्पाइट एनीथिंग टू कंट्रेरी, यानी किसी के कोई चीज़ है और ना होना चाहिए फिर भी है, इसका मतलब क्या है? वो नॉट विद स्टैंडिंग है। बम का मतलब टकराव होता है। एन इम्पैक्ट, जिसको हम बोलते हैं एज फ्रॉम आ कॉलिजन, मतलब टक्कर से जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम बम बोलते हैं, इसको ब्लो बोल सकते हो आप सिनोनिम फॉर्म में। बैकलेस का मतलब होता है प्रतिघात, पलटाव या रीबाउंड, बैकफायर। ठीक है, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे इसके। क्लियर है। एस्पेनेज का मतलब आप जानते ही, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। जासूसी या भेद लगाना या सिस्टमेटिक यूज ऑफ स्पाई। ठीक है, ये समथिंग 11 वर्ड थे और मैंने बाकी तो इसके सिनोनिम वगैरह बता दिए, ज़्यादा हो गए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ लीजिए आप लोग। पीडीएफ लेने के बाद उसे लिख लिया करो और लिखने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि विद इन 15 डेज आप में कितना बड़ा चेंज आया है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके साथ हम चलते हैं एरर के क्वेश्चंस पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, स्कार्सली हैड ही गॉन देन आई रिमेंबर्ड हिज नेम। ठीक है, स्कार्सली का मतलब बहुत थोड़ा फॉर्म, बहुत ही कम। ठीक है, और या फिर हार्डली भी लिख सकते हो आप। ये दोनों ही वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं और दोनों के जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर इनसे हार्डली हो या स्कार्सली हो, ठीक है, इन दोनों के बाद एक कंजंक्शन आता है, वो लगता है व्हेन। क्या लगता है?
व्हेन, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो स्कार्सली हैड ही गॉन, यहाँ पे लिखा है देन, तो देन की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन। सेंटेंस एकदम जैसे ही मैं वो निकल नहीं पाए थे, ठीक है, जा नहीं पाए थे, तब तक मुझे उसका नाम याद आ गया। तो अब मैं बता दूं कि देन कब लगता है, ये तो पता चल गया व्हेन। ठीक है, नो सूनर, मैं नो सूनर लिख देता हूँ। ठीक है, नो सूनर जब भी आए इसका मीनिंग क्या होगा, क्या लगेगा यहाँ पे, देन लगेगा। मीनिंग सेम है लगभग, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका कंजंक्शन अलग अलग रहते हैं। तो ये एरर है वो कौन से पार्ट में आपका, सेकंड पार्ट में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन ध्यान से करें तो हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता था क्या, लेडी विद द लैम्प। ठीक है, समझ में आया कुछ, एरर कहाँ है, चलो देख के। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कोई दिक्कत ही नहीं है, नेम है। और वॉज आ गया, कॉल्ड, हेल्पिंग वर्ब वॉब आ गई, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर तो सिंगुलर, ये भी यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं। लेडी विद द लैम्प, जिनको हम पहले से ही जानते हैं द लेडी विद द लैम्प होता है। ठीक है, जो पहले से ही कंफर्म हो, चीज़ें स्पेसिफाइड हो, उसके आगे द लग जाता है ना, तो द लेडी विद द लैम्प होना चाहिए करेक्ट यूजेज फॉर्म। ठीक है, तो इस कौन से पार्ट में, आपके थर्ड पार्ट में इसमें एरर है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर है यहाँ पे। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, डेस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प, उसके लिए बेस्ट मेडिकल हेल्प मिली थी। अब बताइए इसमें एरर क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, द पेशेंट सब्जेक्ट है, डाइड आपकी क्या है, वर्ब है, यानी कि ये पास्ट में है, यानी कि वो मर गया। डेस्पाइट, देखो डेस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जब भी वर्ब आती है तो वो आई जेरंड फॉर्म में आती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे होना चाहिए। अब पेशेंट के लिए इन्होंने ही लगा दिया, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया। तो एक काम करें, इसे कट करके ना यहाँ लिखिए, द पेशेंट डाइड डेस्पाइट गेटिंग द बेस्ट मेडिकल हेल्प। अब सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, अब ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सेंटेंस एक ही है, उसमें दो दो क्लॉज बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी जो ब्यूटी खत्म हो जाती है। ठीक है, ये नहीं है। तो सेंटेंस का जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है। नेक्स्ट है फुलिशली, मतलब बेवकूफ़ी तौर पे। ठीक है, ड्रामा थ्रू मतलब फेंका, सम वाटर कुछ पानी, ऑन इलेक्ट्रिक हीटर पर, व्हेन इट कैचेज फायर तब क्या हो गई, आग लगी, एंड ही गॉट अ शॉक और उसको एक करंट भी लग गया, शॉक। ठीक है, क्या कहेंगे, उसको एक झटका भी लगा। अब इसमें एरर कौन सा है बताओगे, देखें। फ्लिशली रामा थ्रू, उसने बेवकूफ़ी तौर पे फेंका, यानी कि ये पास्ट में है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। थ्रू सम वाटर ऑन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, हीटर पर फेंका, व्हेन इट कैचेज फायर उसके बाद क्या हुआ, आग पकड़ ली। लेकिन एक बात बताइए मुझे, जब कोई भी टेंस क्या होता है, अगर पास्ट में लिखा जा रहा है स्टोरी फॉर्म में तो पूरे का पूरा टेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ कैचेज का क्या मीनिंग है, प्रेजेंट बना दिया इन्होंने। तो ये ब्यूटी को क्या कर रहा है, सेंटेंस की खराब कर रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, कॉट। क्या आएगा, कॉट। एकदम सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसने पानी फेंका, इसने आग पकड़ ली, आग पकड़ने के बाद उसको शॉक लग गया। तो एरर कौन से पार्ट में, आपके थर्ड पार्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई अभी बारिश हो रही है, मॉर्निंग टाइम है, ठीक है, अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बाहर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कब तक भाई नहीं आएगी, कुछ भी हो सकता है। आगे देखें, जयस लव, जयस क्या करता था, प्यार करता था, हिज गुरु, अपने गुरु से, इमेंसली मतलब बहुत बड़े पैमाने पर वो प्यार करता था, यानी कुछ भी कर सकता था गुरु के लिए। एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, और उनके लिए क्या देता था, पूरी की पूरी लॉयल्टी देता था। यट ही हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, जबकि उसका क्या था, अपना ही इंडिपेंडेंट मतलब खुद का एक वे था सोचने का। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये टेंस कौन सा है, पास्ट का है, और ये क्या है बता रहा है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, और ये क्या बताना चाह रहा है, प्रेजेंट बताना चाह रहा है। टेंस से रिलेटेड बहुत एरर आता है, ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे से कैच करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेंस तुरंत ही कैच करो कि टेंस से रिलेटेड एरर तो नहीं है कहीं, क्योंकि टेंस के बाद फिर नाउन जाओ, नाउन के बाद प्रोनाउन जाओ, ठीक है, ये एडजेक्टिव वगैरह ये फॉर्मेट होना चाहिए।
क्लियर है, तभी आप जल्दी जज कर पाओगे टेंस, ठीक है, एरर को मतलब। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, ही हैड हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, उसका खुद का तरीका अलग था, ठीक है। तो ये एरर आपके कौन से पार्ट में है, 1 2 3 वाले पार्ट में, तो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए। क्लियर है, पांचों को पांचों एरर क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम किस पे, फिलअप पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पर्सन हु, एक पर्सन जो ऑन हिज ओन, लिखा है ऑन हिज ओन एफर्ट, खुद के ही एफर्ट, हैज द बेस्ट चांस टू विन, खुद के एफर्ट से ही वो चांस मिलेंगे विन होने के, यानी जीतने के। क्या मेक्स के साथ ऑन आता है प्रीपोजिशन, नहीं आता है। पुट के साथ ऑन आता है, बिल्कुल आता है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा रिलाई के साथ ऑन आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। रन ऑन होता है, नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास तो हमने एलिमिनेट किया, तो ये और ये कट, और ये हमारे लिस्ट में 2 आ गए, ये पुट्स आ गया और रिलाई आ गया। अच्छा, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, सहन करना, पहनना, और क्या होता है बताइए, पहनना होता है, सहन करना होता है, पुट ऑन का मतलब रखना होता है, ठीक है। तो ये सारे सेंस है, क्या इसमें कोई जरूर इसमें लग रहा है ये वाले सेंस यूज होंगे, नहीं होंगे। इसका मीनिंग ये भी कट। अब हमारे पास क्या बचा है, रिलाई। अब ये भी बताने की जरूरत है, ठीक है। रिलाई ऑन का मीनिंग हो रहा है डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट लिखने की जरूरत नहीं, डिपेंड ही काफी है, ठीक है भाई। ऐसा है, इन्वर्टर बोलने वाला है, तो आज मैं इतना ही कराता हूँ। कल की वीडियो में सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, हो सकता है दोपहर में प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।